नमस्कार दोस्तों, जिन जिन भाइयों का ALP CBT 1 क्लियर हुआ है उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। अब सोच रहे हैं वो ALP CBT 2 की तैयारी करने की। तो मेरे भाइयों, ये वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बात बताने वाला हूँ मेरे हिसाब से। और जो मैंने पढ़ा है वो और जो मैंने अप्लाई किया वो मेथड भी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मेरे एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो मेरे भाइयों, इसमें मैं पॉइंट बता देता हूँ आपको किस किस पॉइंट पे ये वीडियो होने वाली है। फर्स्ट पॉइंट है, जैसे ये मतलब मैराथन चलने वाली है, किसी भी टीचर की होगी तो उनके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, आपके पर डे स्टडी प्लान, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, जो मैंने अप्लाई किया था मोबाइल से, कितना मुझे कोर्स कंप्लीट करना है और कितना मुझे रिवाइज करना है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और मैंने लास्ट ये 1 से 1.5 महीने जब मैंने तैयारी की थी तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को मैंने हटाया है और कौन कौन सी चीज़ों को मैंने अप्लाई किया है, इनके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, बिना समय गवाए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं योगेश प्रजापति, एज असिस्टेंट लोको पायलट RRB सिकंदराबाद जोन से। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हम मैराथन वाले। तो मेरे भाइयों, मैं फर्स्ट बात बता देता हूँ, मैं हर टीचर का सम्मान करता हूँ जो आपकी हेल्प के लिए स्टेज पे खड़ा है। तो मेरे भाइयों, मेरा नेगेटिव विचार फैलाने का कोई रीज़न नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका गोल्डन समय है। ठीक है, आपने CBT 1 क्वालिफाई कर लिया, CBT 2 तक आप पहुँच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगा रहे होंगे कि फाइनल हमारा सिलेक्शन भी होगा। तो एक तो आपको ये विशेषकर फोकस करना चाहिए। जैसे आपके अगर कोई सब्जेक्ट वीक है, जैसे आप मैथ वीक रह रही है, या फिर आपकी रीजनिंग वीक रह रही है, या फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वीक है, तो जो वीक सब्जेक्ट है और जो वीक सब्जेक्ट में जो ज़्यादा वीक टॉपिक है, उस टॉपिक पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ना कि किसी मैराथन पे। जैसे अगर किसी भी टीचर है, उसने रीजनिंग वाले टीचर ने रीजनिंग की मैराथन चला रखी है, तो आप सोच रहे होंगे कि यार काश हमारा भी रिवाइज हो जाएगा रीजनिंग का। तो आप मॉक टेस्ट दे के देखिए। मॉक टेस्ट में अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप उस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो टॉपिक ऑलरेडी आपसे आता है तो उसके क्वेश्चंस आपसे मॉक टेस्ट में बनेंगे। और जब जाहिर सी बात है मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस बनेंगे तो एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे। तो मतलब इस गलत फहमी को निकाल देना कि आपके मतलब जैसे आपसे रीजनिंग प्रॉपर सॉल्व हो रही है, तो आप रीजनिंग के मैराथन से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि आपका ये गोल्डन समय, इस समय को आपको कहीं ना कहीं 1 मिनट भी अलग डायरेक्शन में आपको बर्बाद नहीं करनी चाहिए। आपकी जैसे मैथ वीक है, तो आप मैथ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अगर आपकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपको स्कोर बढ़ाना है, ना कि कोई उस सब्जेक्ट में आपको ज्ञानी बाबा बनना है, जो आप बाद में अगर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अभी आपको सिलेक्शन के पर्पज से देखना है। ठीक है, तो सिलेक्शन के पर्पज से आप उन्हें उन अपने वीक पॉइंटों पे ज़्यादा फोकस करें, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जो आपके रिजल्ट को गिराने की तैयारी कर रहे हैं। उन टॉपिकों पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, फालतू की मैराथन के पीछे ना भागे। सीधी सी बात है। आपके जैसे मॉक टेस्ट में 60 स्कोर हो रहा है, 70 80 स्कोर हो रहा है, कितना भी स्कोर हो रहा है, तो आप ये देखिए कि अब मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ेगा कैसे, मुझे कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए। उन टॉपिकों की छानबीन कीजिए और उसके बाद में उन टॉपिकों पर अपने उन पे अपने पूरे एफर्ट्स लगा दीजिए, ताकि आप जैसे उन टॉपिकों को कवर करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ेगा, एग्जाम में स्कोर बढ़ेगा। और उसके बाद में सेकंड टॉपिक, जो मतलब बार बार स्टडी प्लान चेंज करने का है। तो मेरे भाई, स्टडी प्लान आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक सा फंडा ये याद रखिए, रीजनिंग सभी भाइयों की स्ट्रॉन्ग है, तो रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत आपको है नहीं। उसके बाद में मैथ है, तो मैथ का आप 1 से 1.5 घंटा रिवाइज के लिए ले सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए। आप पर डे के 50 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे का आप टाइम ले लीजिए उसमें से। और उसके बाद में बेसिक साइंस, क्योंकि इसमें आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें इन्वायरमेंट आपको स्किप नहीं करनी है, कंप्यूटर आपको स्किप नहीं करनी है। बेसिक साइंस वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अकेले के ही 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में सेफ्टी, उसके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही लेक्चर है उसका। ड्राइंग है, ड्राइंग के भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, 6 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब इन टॉपिकों को स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है आपको। और उसके बाद में ट्रेड, तो ट्रेड में भी आप कम से कम 2 से 3 घंटा आप दे सकते हो। बेसिक साइंस पे, प्रॉपर बेसिक साइंस पे आपको 2 से 3 घंटा देने की ज़रूरत है, क्योंकि यही आपके स्कोर को काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल तक लेके जाएगा। और उसके बाद में है टाइम बर्बाद नहीं करना। टाइम बर्बाद, एक तो आप मोबाइल पे ज़्यादा लगे रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई टॉपिक प्रॉपरली कोई टॉपिक आ रहा है, तो बार बार उसकी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे सोचते हैं कि मुझे इस टॉपिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि
इससे नंबर ना कटे। तो हर कोई टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं। तो आपको हर कोई टॉपिक को लेकर चलना पड़ेगा, ना कि किसी एक टॉपिक को। तो आप हर टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, मोबाइल को ज़्यादा दूर रखें, प्रैक्टिस के टाइम पे मोबाइल को बिल्कुल हाथ ना लगाएँ। अगर आपके कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो बेसिकली आप ये उठा के यूट्यूब पे ओपन करके उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए आपके पास बुक है, तो बुक का यूज़ कीजिए। टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का यूज़ कीजिए। अदर एप्लीकेशन से अगर आपने मॉक टेस्ट परचेज़ कर रखे हैं, तो उनका यूज़ कीजिए। आपको इस प्रकार से अपनी सीक्वेंस वाइज़ तैयारी लेकर चलनी है। और मोबाइल का यूज़ आप जैसे अगर आपकी कोई क्लास है या फिर कोई टेस्ट सीरीज़ आप यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, तो उनके सॉल्यूशंस आप देखना चाहते हो, तो पहले अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस से जब आपका मन भर जाए, जब आपका पढ़ने से मन भर जाए कि अब मुझे घूमना है थोड़ा 1 से डेढ़ घंटा, तो उस घूमते टाइम में आप मोबाइल का यूज़ कीजिए और उसमें भी आप क्लास देख लीजिए। आपका कोई कमज़ोर टॉपिक है तो उसको चला लिया आपने और घूमते-घूमते उस चीज़ को देख रहे हो, तो उससे क्या होगा, एक तो आपका घूमने का घूमना हो जाएगा और उससे अगर समझ में भी आ रहा है तो ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा तो ठीक है, क्योंकि आप उस समय वो समय आपका घूमने का है। तो आप उस समय को इस प्रकार से यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने किया है। और उसके बाद में रात में मैक्सिमम लेवल तक आप पढ़ाई कर सकते हो, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आप पढ़ाई कर सकते हो, जो कि मैंने की है। मैंने कम से कम रात के 2 से 3 बजे तक मैं हमेशा पढ़ता था, जब मेरा एएलपी सीबीटी 2 का था। तो इस प्रकार से मैं अपने टाइम टेबल को लेकर चला था। और मेरे भाइयों, किसी के बहकावे में ना आए, सीधी-सी बात है। ये आपका और आपका गोल्डन टाइम है। इन सारी चीज़ों को आप सीक्वेंस वाइज़ लेकर चलेंगे, तो कहीं न कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।